बिहार के नवादा में रैली के दौरान नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के छुए पैर, देश में गरमाई सियासत। सीएम नीतीश के प्रधानमंत्री मोदी का पैर छूने पर तेजस्वी ने जताया अफसोस। तेजस्वी ने कहा, हम बहुत शर्मिंदा हुए, हमें बुरा लगा कि क्या हालात हो गए। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कसा तंज, कहा नीतीश पहले से थे नतमस्तक, तस्वीरें अब सामने आई। तो उनके शरण में पहले ही जा करके बैठ चुके हैं। अब अभिवादन तो जनता आज कल देखी ना, वो तो पहले ही से जाके उनके चरण में जाकर के नतमस्तक हो चुके हैं। चलिए, जेडीयू का आरजेडी पर पलटवार। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, ये शिष्टाचार की बात, इसे मुद्दा बनाना ठीक नहीं। आपको यह लज्जा नहीं लगता है? कभी आपने कोई सार्वजनिक सभा में कहा कि मेरे पिता मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सजा याफ्ता है? अरे ये तो अभिवादन की एक प्रक्रिया होती है, एक दूसरे का सम्मान करना होता है। बगाम में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री कहते थे चौकीदार हूं, इसके बावजूद भी देश का पैसा लेकर विदेश भाग गए चोर। चिराग पासवान के लिए चुनाव प्रचार करने को तैयार पशुपति पारस। चिराग ने कहा, बुरे वक्त में चाचा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब नहीं चाहिए चाचा का साथ। जयराम रमेश ने कसा प्रधानमंत्री पर तंज, कहा 4 जून के बाद प्रधानमंत्री लंबी छुट्टी पर चले जाएंगे, ये जनता की गारंटी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और बड़े नेताओं की आज अखिलेश यादव से मुलाकात। कुछ ही देर में लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी दफ्तर में दोनों दलों के बीच होगी बैठक। शराब घोटाला केस में केसीआर के बेटे की कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज। दिल्ली की रावलपिंडी कोर्ट ने खारिज की अर्जी। वकील ने की कविता के बच्चे के अप्रैल में परीक्षा का दिया था हवाला, कहा कि 16 साल के बच्चे की परीक्षा में मां का समर्थन जरूरी है। कोर्ट ने दलील की खारिज। आम आदमी पार्टी दिल्ली में लॉन्च करेगी कैंपेन। इससे पहले संजय सिंह ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया, कहा कि करोड़ों के घाटे वाली कंपनीज ने भी बीजेपी को दिया करोड़ों का चंदा, हासिल किया ठेका। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ। नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया। मुंबई नॉर्थ वेस्ट में शिवसेना उद्धव के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ने ईडी ने उनको भेजा समन। कोरोना के दौरान खिचड़ी घोटाले से जुड़ा हुआ है मुद्दा। बंगाल में एनआईए के एक्शन पर टीएमसी और बीजेपी में जुबानी हमलों का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टों को बचाने के लिए टीएमसी एजेंसीज पर करती है हमले। ममता ने की बंगाल में एनआईए ऑपरेशन की निंदा, कहा कि बीजेपी के लिए काम न करे एनआईए सुरक्षा। पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। सीएम ममता ने भी बीजेपी पर लगाया दंगा भड़काने का आरोप, कहा कि रामनवमी पर किसी के बहकावे में न आए। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जनसभा को संबोधित करते वक्त अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी पर हमला बोला। बैनर्जी ने कहा कि हमने एनआईए को बेनकाब कर दिया। आज चुनाव आयोग से मिलेगा टीएमसी का डेलीगेशन। 10 सदस्यीय टीएमसी प्रतिनिधि मंडल शाम 4 बजे चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। पश्चिम बंगाल के ठाकुरनगर में मतुआ समुदाय पर नियंत्रण को लेकर गरबाई सियासत। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने समर्थकों संग कुलमाता बिना पानी देवी के बंद कमरे का ताला तोड़ा। बिना पानी देवी के कमरे पर था टीएमसी नेता ममता वाला ठाकुर का कब्जा। शांतनु ठाकुर बिना पानी देवी के पोते हैं, जबकि ममता ठाकुर उनकी बहू। टीएमसी ने ताला तोड़ने को बताया बीजेपी की गुंडागर्दी, किया ट्वीट। यूपी के मेरठ में अरुण गोविल के प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी पर वायनाड में आतंकी समर्थन से चुनाव लड़ने का लगाया आरोप। स्मृति ईरानी ने अमेठी से अब तक कोई कांग्रेस उम्मीदवार घोषित न करने का भी उड़ाया मखौल। स्मृति ईरानी ने इंडिया गठबंधन पर किया वार, कहा इंडिया गठबंधन का ना तो कोई नेता है ना नीति, इनकी नियत लुटेरों जैसी। आज दोपहर 1:30 बजे बस्तर में चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 5 बजे करेंगे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चुनावी शंखनाद। चुनावी लहर में जेपी नड्डा भी जाएंगे रामपुर। दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। बिजनौर में भी चुनाव प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। रैली कर जनता से होंगे रूबरू। तो शाम को हनुमानगढ़ में रैली करेंगे नड्डा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनावी मिशन की अगली जनसभा वर्धा में दोपहर 2:30 बजे। शाम भंडारा में रैली करेंगे सीएम योगी। महाराष्ट्र में भी सीएम योगी आदित्यनाथ रुकेंगे चुनावी दुगल। नागपुर में शाम 6:30 बजे करने जाएंगे जनसभा को संबोधित। कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। जलपाईगुड़ी में गरजे प्रधानमंत्री मोदी की रैली में उमड़ा जन सैलाब। जबलपुर और नवादा में रोड शो था। जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जितनी मजबूत होगी, हमारे देश पर दुनिया का भरोसा उतना मजबूत होगा।
पीएम मोदी ने कहा कि इस बार मोदी सरकार की गूंज पश्चिम बंगाल और पूरे देश में सुनाई देगी। जलपाईगुड़ी ने तय किया कि 19 अप्रैल को जयंत रॉय को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाएंगे। पीएम मोदी ने किया ममता सरकार पर हमला, कहा कि संदेश खाली में माताओं बहनाओं पर जो अत्याचार हुआ उसके बारे में देश को पता है, यहां पर टीएमसी सिंडिकेट का राज है। पीएम मोदी ने जलपाईगुड़ी में विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि बंगाल के लोग पूरी तरह से जानते हैं कि टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस ने अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए गठबंधन बनाया। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के चिदम्बरम, करूर और मदुरई में जनसभा को किया संबोधित। अपनी चुनावी रैली में जेपी नड्डा ने जमकर प्रधानमंत्री की तारीफ की, कहा कि पीएम ने गरीब लोगों का ख्याल रखा है। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में विकास ने लंबी छलांग लगाई। दक्षिण में नड्डा तो राजस्थान में राजनाथ सिंह ने सभा को किया संबोधित। नड्डा ने विपक्ष पर जमकर चलाए सियासी बाण, कहा कि संसद की नई इमारत में पीएम ने सुनिश्चित किया कि सेंगोल स्थापित हो, लेकिन कांग्रेस और डीएमके ने तमिल संस्कृति को कलंकित किया। गुजरात में राजस्थानी वोटर्स को एकजुट करने में जुटे गहलोत। अहमदाबाद में पीएम मोदी पर साधा जमकर निशाना, कहा कि गुमराह करते हैं पीएम मोदी। पौड़ी में अनिल बलूनी ने किया जनसंपर्क कार्यक्रम में सीडीएस विपिन रावत के बलिदानों को याद, कहा मोदी का उत्तराखंड से है गहरा नाता, उच्च पदों पर गढ़वाल के लोगों को दी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। ग्वालियर में पार्टी ने प्रवीण पाठक को दिया टिकट, इसलिए कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा देंगे अपने पद से इस्तीफा। लखनऊ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, तस्वीरें आई सामने। बिहार के बक्सर में बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी की उम्मीदवारी का विरोध, दूसरे जिले से उम्मीदवार खड़ा करने से नाराज हैं लोग। बक्सर के मदन डेरा की जनता की दलील, प्रधानमंत्री मोदी से है प्यार, लेकिन बाहरी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का प्रण। धौलपुर में बीजेपी कार्यालय के बाहर 2 पदाधिकारी भिड़े, बीजेपी कार्यालय पर सदस्यता अभियान का चल रहा था कार्यक्रम, झगड़े चली, गोलियां, 5 लोग घायल। संगरूर में किसानों ने किया बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, एक कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं के सामने किसानों ने लगाए जमकर नारे। उज्जैन महाकाल मंदिर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं के साथ विवाद करने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक, पुलिस ने निकाला क्षेत्र में जुलूस। सरायकेला में बहन भाभी के साथ करता था छेड़खानी, चचेरे भाइयों ने कर दी हत्या, साक्ष्य पाने की नीयत से शव को नाले में फेंका। फाजिल्का में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1813 पेटियां शराब समेत 3 गाड़ियां जब्त। चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस को कड़ी चौकसी के कारण मिली सफलता। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने किया चूरू का दौरा, कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, रोड शो भी किया। सीएम भजन लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश को विकास के नए पथ पर ले जाने के लिए हमें पीएम मोदी के हाथ मजबूत करने होंगे। पुणे में लोकसभा चुनाव से पहले मनोज जरांगे पाटिल कर रहे महाराष्ट्र का दौरा, छगन भुजबल के नासिक लोकसभा चुनावी क्षेत्र की उम्मीदवारों को लेकर चेतावनी दी। बिहार में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ बोधगया में महाबोधि मंदिर का दौरा किया, तस्वीरें साझा की। नवरात्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष की तरफ से नई पहल, नवरात्र के 10 दिनों में 10 अलग अलग छात्राएं एक दिन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष बनाई जाएंगे। नैनीताल में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र जैसा। एलिवेटेड रोड के मरम्मत के चलते अगले 45 दिनों तक नोएडा की सड़कों पर लग सकता है जाम, ट्रैफिक पुलिस ने कई सड़कों को डायवर्ट किया है। पटना में 4 अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, जांच कर रही है पुलिस। कानपुर में घर में आग लगने से 2 मासूम बच्चियों की जिंदा जलने से मौत, प्रधान पति पर आग लगाने का आरोप। आनंद में एक और फर्जी मार्कशीट घोटाला सामने आया, विदेश जाने के इच्छुक छात्रों को विदेश भेजने का लालच देकर बनाई जाती थी फर्जी मार्कशीट। नागपुर में रफ्तार का कहर दिखा बेकाबू कंटेनर, सड़क के किनारे खड़ी 12 गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसा इतना जबरदस्त था कि कई गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। कर्नाटक के बेलारी में लोकसभा चुनाव से पहले 5 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई, 3 किलो सोना, 68 चांदी की छड़ें जब्त। झांसी में लोकसभा चुनाव से पहले एफएसटी की टीम ने पकड़े करीब 1 करोड़ की नकदी और ज्वेलरी भी, आरोपियों से पूछताछ जारी। बिहार के भागलपुर में नगर निगम कार्यालय में लगी भीषण आग, आसमान में उठती दिखी आग की लपटें, भीषण आग की चपेट में आने से लाखों का नुकसान, मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। उदयपुर में एक वैन में लगी भीषण आग, हादसे का वीडियो आया सामने। मतदान के बाद होटल और रेस्टोरेंट में 20% डिस्काउंट देने का ऐलान, निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पहल, आपातकाल के लिए रहेंगे हेलीकॉप्टर तैनात।
पीलीभीत में हिना परवीन नाम की महिला ने बनाई मोदी के लिए 56 इंच की बांसुरी। 9 अप्रैल को मोदी आ रहे हैं पीलीभीत, जितिन प्रसाद के लिए करेंगे जनसभा को संबोधित। मध्य प्रदेश में बीजेपी न्यू ज्वाइनिंग में बना रिकॉर्ड, एक ही दिन में 1,26,000 कांग्रेस को लोगों ने ली बीजेपी की सदस्यता। चीन बॉर्डर पर अलवर का बेटा हुआ शहीद का पार्थिव और शरीर पहुंचा उसके पैतृक गांव। सम्मान में ग्रामीणों ने निकाली बाइक तिरंगा रैली। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में रील बना रही युवतियों के साथ सुरक्षाकर्मी महिलाओं का विवाद। सुल्तानपुर में बीजेपी नेता की भाई की गोली मारकर हत्या, जांच कर रही पुलिस। चक्रधरपुर में मिनी नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, नकली शराब बनाने वालों का सामान समेत झारखंड सरकार का स्टिकर बरामद, 5 गिरफ्तार। लोहरदगा में ट्रेलर की चपेट में आई महिला और बच्ची, दोनों की मौत, परिवार में मातम। मथुरा में पुलिस के अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों से मुठभेड़, 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। सुकमा में पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की, जवानों ने कई विस्फोटक बरामद किए। पुणे में 7 साल की मासूम के साथ बलात्कार के उसके बाद हत्या, इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नोएडा की जीआईपी मॉल में वाटर पार्क में 25 साल की युवक की हुई मौत, सांस लेने में परेशानी की वजह से मौत हुई बताया जा रहा है। सुकमा में 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। लोकसभा चुनाव में जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे नक्सली। और एम में फर्जी डॉक्टर और ईडी अधिकारी बनकर लाखों की ठगी, पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ में महिलाओं से सोना लूटने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार, किसी दूसरे मामले में हुए गिरफ्तार, आरोपियों ने कबूली वारदात। नोएडा में नामी रेस्टोरेंट में फर्जी लाइसेंस के जरिए परोसा जा रहा था अवैध तरीके से शराब, पुलिस ने मैनेजर समेत 4 को गिरफ्तार किया। एटा में दलित युवती की गोली लगने से मौत, पुलिस को बिना सूचना दिए परिजन शव के अंतिम संस्कार में जुटे। पुलिस ने जले शव को कब्जे में लिया, कार्रवाई में जुटी पुलिस।